मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि अजरक मेरा सकाफ़त है, अजरक मेरी शान है। क्या मुझे ये बताएं, ये वो टाइम है कि हम अजरक पे सियासत करें या अजरक का बिल या इस तरह की चीज़ें लाएं कि नंबर प्लेट अजरक वाली हो? सर, अजरक में फिर कह दूं, मेरे सर का ताज है, मेरा सकाफ़त है, मैं सिंधी हूँ, सिंध का रहने वाला हूँ। सर, बात ये है, कल जब ज़्यादा बारिश होता है ज़्यादा पानी आता है। कल ज़्यादा पानी नहीं आया सर, कल थोड़ा बारिश हुआ, पानी कितना आ गया है सर? 4 लोग कराची के सर, एक बच्ची बिलाल कॉलोनी कुरंगी में, एक नौजवान नाले में, इसके अलावा जाके सर 4 लोग। अफसोस सर, अफसोस सद अफसोस, वहां लोग मर रहे थे, कराची के लोग सिसक रहे थे, यहाँ पे केक कट रहा था, कॉफियां चल रही थी सर। ये बदला नारेबाजी ना करें, नारेबाजी ना करें, बोलने दें उनको। सर, मुझे एक बात बताएं, मेरे दोस्त ने सवाल किया कि जो वफाक ने 15-15 करोड़ रुपए दिए, उसका हिसाब। सर, अभी 1 महीना नहीं हुआ जो हमें 15 करोड़ रुपए मिले। वफाक ने जो गली मोहल्ले में काम करवा रहा है, जिस पे इनको तकलीफ है, उसके लिए ये हाई कोर्ट गए, स्टे लेने गए। मैं इनको दावत देता हूं, पूरी टीम के साथ आए, जहां बोलेंगे गली मोहल्ले में इनको काम दिखाएंगे। अगर वो 15 करोड़ के काम आपको 30 करोड़ के ना लगे, फिर जो आप बोलना, हम आपके जुर्मदार हैं। पर मुझे एक बात बताएं आप, मुझे एक बात बताएं आप, सर, पिछले साल बारिश हुई, हमारे मिनिस्टर अली जैदी साहब ने अपनी मदद आपके तहत सर नाले साफ करवाए। उसके बावजूद क्या किया इन्होंने? इतने रोड़े अटकाए, कहीं हमें नाले खाली करने नहीं दिया गया। सर, ये सरेआम दुश्मनी पे उतरे हुए थे सर। पिछले साल के बनिस्बत आज देखे पूरा कराची डूब चुका है, पूरा कराची डूबा है। इनको केक काटने से फुर्सत मिले। मुझे बताएं, मैं इसी फ्लोर के ऊपर कह चुका हूं, वाटर बोर्ड के 12,000 गोश मुलाजमीन है, गोश मुलाजमीन है 12,000। सर, उनकी अपॉइंटमेंट कैसी होती है? सर, उनका कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं होता, सिर्फ ट्रांसफर लेटर होता है, कुरंगी से बल्दिया ट्रांसफर, पीछे का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस तरह की सियासी भर्तियां की गई है इदारों में, तबाह किए गए इदारे, कराची को तबाह किया गया इन्होंने सर। ये बात करते हैं। और इसके अलावा सर, इन्होंने कहा, फाजिल दोस्त ने, कि एक अजीब तमाशा था कि इलेक्ट्रिक के बाहर इन्होंने धरना दिया हुआ था। सर, मैं इनको बताता चलूं, ये अखलाकी जुर्रत पीटीआई के लोगों में है, हम में जुर्रत। कराची के लोगों ने हमें मैंडेट दिया, हम में जुर्रत है, हम खड़े होते हैं। सर, मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूं, मैं इनके साथ चलता हूं, वो जुर्रत पैदा करे जो जुर्रत हमारे अंदर है। सीएम सिंध के ऑफिस के बाहर मैं बैठूंगा, आए मेरे साथ, पैदा करें वो जुर्रत। नहीं छोड़ते हम किसी अपने मिनिस्टर को भी जो कराची या हमारे मुल्क के खिलाफ बात करता है। ये करे वो जुर्रत पैदा, आए आए कराची के लिए आए, निकले बाहर। मैं देखता हूं कितनी जुर्रत है इनमें। बात करते हैं यहाँ पे कराची की। ये मुझे बताए क्या इलेक्ट्रिक के खिलाफ हमने धरना दिया, हम नहीं छोड़ेंगे क्या इलेक्ट्रिक को। एग्रीमेंट कब हुआ? 31 अरब रुपए किसने माफ किए भाई? किसने माफ किए? आपकी हुकूमत ने माफ किए। खुदा के लिए वोट का जो वोट आपको मिला उसका हक तो अदा करें। निकले अपने हुकूमत से, पूछे बिलावल सरदारी से। वो कहता है जब बारिश होता है पानी आता है, थोड़ी सी बारिश हुई पूरा कराची डूब गया। सर, ये 12 साल से जग मार रहे थे, क्या कर रहे थे लोग 12 साल से? मैं बताता हूँ आपको, अभी हमारे हल्के में जाए, इतना काम हमने किया है, शर्म से डूब मर जाना चाहिए। मैं कराची के लिए हम निकलेंगे, हम पैदा करो अखलाकी जुर्रत। चलो हमारे साथ, सीएम के ऑफिस के बाहर बैठो, बिलावल हाउस के बाहर बैठो, आओ कराची के लिए हमारे साथ बात करते हो। या तुम लोग कराची के लिए शर्म आनी चाहिए। कराची तरक्की कर रहा है, सही जी, तेरा कराची तरक्की करेगा, तुम लोग देखोगे, तुम्हारी आंखों के आगे बहुत शुक्रिया जी। आगा रफीउल्लाह साहब, आगा रफीउल्लाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। बड़ी तड़प और बड़ी गरज सुनी है। अफसोस की बात यह है कि जब आपको पार्लिमानी गुफ्तगू का ना पता हो तो, और अफसोस की बात चेयर से भी है कि जब उन्होंने कहा कि जक वाली बात, तो जब हम यहाँ से इनके अल्फाज में जवाब देते हैं फिर चेयर को भी तकलीफ होती है और फिर लोग भी कहते हैं कि हमारी पाकिस्तान, इनका मुंह बंद करवाएं नहीं तो मैं वो ऐसी बात करूंगा। आपस में बातचीत ना करें। खामोश खामोश। फहीम खान, आपको पूरा मौका दिया, आप अभी खामोश हो जाएं।
आपको पूरा मौका दिया है और चेयर को मुखातिब हो, प्लीज आप भी। जनाब, जी हाँ, इसको एक्सपंज किया जाए। मैं यहाँ पे जो है एज ए स्पीकर हूँ और पूरी कोशिश करता हूँ कि इंसाफ के साथ इस ईवान को चलाऊं। सर अगर इंसाफ होता, जब वहां से जिस किस्म के अल्फाज अदा किए जा रहे थे तो आप मैंने उसको एक मना दफा किया अभी भी। स्पंज वाले बात कर देते। लेकिन खैर है, हम अपोजिशन में, हमें यह सहना पड़ेगा। जिस तरह सहना पड़ेगा कि इनको 15 करोड़ नहीं मिले, इनको 30 करोड़ रुपए मिले। ये अपनी आवाम से, अपने हल्के वालों से अब भी झूठ बोल रहे हैं। 15 करोड़ पिछले साल मिले, 15 करोड़ इस साल मिले, और वो ये अपने मनपसंद और जिस तरीके से ये चला रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में लोगों को नजर भी आएगा। अब आ जाए, बात करते हैं कि जी कचरों पे पानी, आप इनका मुंह बंद करवाएं, फिर मैं बंद करवाऊं। आपस में बातचीत ना करें, जब आपकी बारी आएगी, आपको मौका मिला, आप अपनी बात आप कर चुके हैं। जी, जो इसने बोला वो सच था और जो मैं बोल रहा हूँ वो झूठ है। अच्छा, वो मैं जो बोल रहा हूँ वो झूठ है, लेकिन आपने टीवी स्क्रीन पे देखा होगा कि पानी थोड़ा था और गाड़ियां बहा के लेके जा रही है। ये टीवी स्क्रीन पे दिखाया गया है कि इतना पानी था कि गाड़ी उसमें बह रही है। और अफसोस की बात यह कि कचरा नहीं बह रहा। इशू ये है कि यहाँ पर किसी की मजाल नहीं है, जो ये आके सिलेक्टेड बैठे हुए ना, इनकी मजाल नहीं है कि उनके खिलाफ बात करें। ये बात ये है कि जो पानी का नेचुरल रो है, उस रो के ऊपर सोसाइटियां, उस रो के ऊपर आपने ब्लॉक किए हुए हैं मुख्तलिफ कैंटोनमेंट बोर्ड्स, जो इस अपनी अपनी अलहदा अजरादारी बना के बैठे हुए हैं। वहाँ एक सिंध देखे, हमेशा हम कहते रहे कि जनाब सिंध के अंदर, सिंध को तो आपने समझा ही अपनी एक कॉलोनी है। अगर हम अपनी मर्जी से अपनी मिट्टी पर काम करते हैं, वो जो पश्तो का जो लफ्ज़ है अख्पल अखावर अख्पल अख्तियार, वो इसलिए, ये 18वीं तरमीम के लिए जो हमने जदोजहद की वो इसलिए की। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है सर कि आज भी अगर कराची का असल इशू हल करना है, मेरे साथ आज भी इस ऐवान के मेंबर साथ सुबह थे, तो मैंने कहा कि खुदा के लिए बात करें और हकायक पर करें। सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग आपके पास, जिस तरह आज गवर्नमेंट के पास अपने परफॉर्मेंस शो करने के लिए कुछ नहीं है, तो गालम गलोच और खामखा में पिछली हुकूमतों पे बात डालना। 2 साल हो गए, आप प्रोग्रेस शो करें, आप कहें कि जी हमने ये किया। आपने कहा था कि जी हम ये करने जा रहे हैं, हम ये करके दिखा दिया है, ये कर रहे हैं, लेकिन इस किस्म की कोई बात नहीं है। अफसोस, फिर मैं दोबारा आपसे कह रहा हूं कि अगर पानी कराची का इशू हल करना है तो हिम्मत पैदा करो बात करने की, क्योंकि वहां जाके तुम वो लोगों जिनके जूते लाके तुम लोगों ने टॉक शो में रखे हैं, तुम्हारी औकात ये। फिर मैं दोबारा आपको बताऊं, ये पॉलिटिकल वर्कर नहीं है। जो पॉलिटिकल वर्कर होंगे वो जूते के पीछे नहीं छुपेंगे। बहुत शुक्रिया। हाउस के ताकत को, 22 करोड़ आवाम की ताकत के ऊपर बात करेंगे। जी तो जनाब, दोबारा बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब गुलदाद खान साहब, बात पूरी हो गई जी, बात पूरी हो गई जी। गुलदाद खान साहब, शुक्रिया। आपस में बातचीत ना करें, नारेबाजी ना लगाएं, बिल्कुल। आपकी बात पूरी हो गई जी, पूरा आपको पॉइंट आ गया आपका। 1 मिनट जी, आपकी बात हो गई, अभी औरों को भी मैंने मौका देना है, मैंने आपको बात का पूरा मौका दिया है। शुक्रिया जी गुलदाद खान साहब, अपनी बात जारी रखें जी। गुलदाद खान साहब। जनाब स्पीकर, मैं आपकी तवज्जो जी अगर रफीउल्लाह साहब मुख्तसर बात करें, आपको पूरा मौका पहले भी दिया मैं मैंने। नहीं करता कराची पे, मैं नहीं करता कंटोनमेंट बात की, मेरी तोबा। लेकिन सर डिस्ट्रिक्ट कुरम, नारेबाजी ना करें, बिल्कुल। फहीम खान साहब, आप कितनी दफा आपको मैंने कहा आप नारेबाजी कर रहे हैं, आपकी आवाज यहां तक आ रही है। सर आप कुछ चेयर का ख्याल करें, मैं यहां से आपको बार बार नाम लेके कह रहा हूं, बस चुप हो जाएं। जी हाँ बिल्कुल। सर, फाटा को जो मर्ज किया गया है, वहां पर इशू है कि कुरम, जो पहले कुरम एजेंसी थी, अब कुरम डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर 2 धमाके हुए और आया दिन लोग मर रहे और वहां पर लासानी फसादात लाए जा रहे हैं। मैं आपकी चेयर से रिक्वेस्ट करूंगा कि KP के CM को कहें कि एक दफा वहां जाके विजिट करें, खुदा के लिए उनको ऑन करें। वहां खून रेजी हो रही है। और एक बात, कराची में मेहर कराची इनका सही जी, आपकी बात मुकम्मल हो गई जी। जी जनाब गुलदाद खान साहब, शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, आपकी तवज्जो मैं एक इशू की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ, जो बाजवड़ के अवाम इससे
बहुत ज़्यादा मुश्किलात से दो चार है। ये कि जनाबी स्पीकर, बाजवड़ मुमन जो मेन शहरा है 2 हफ्ते से बंद थे और अभी जुज़वी तौर पर 1 हफ्ते के लिए खुला है। मुमन के अवाम छोटे छोटे इशू पे मेन शहरा पे निकलते हैं और हफ्तों इस मेन शहरा को बंद कर देते हैं। जनाब स्पीकर, इसी से हमारे ज़िले के अवाम को काफ़ी मुश्किलात है। यहाँ तक कि मुमन से वापस मरीज़ बाजवड़ लेके बरास्ता तेमरगरा पिशावर लेके आते हैं, जो इंतहाई जुल्म है। मेहरबानी करके यहाँ से रूलिंग दे कि ये मेन शहरा बंद करना ये बहुत ज़्यादती है और साथ साथ इससे दोनों अजला के अवाम में नफरतें बढ़ेगी। इसी के साथ एक रिलेटेड इशू है, वो ये कि मुमन के लोगों ने हमारा एक चेक पोस्ट है उस पर दावा किया है। बेशक मुमन और बाजवड़ के अवाम एक चेहरे पे 2 आंखें हैं, लेकिन इसके लिए एक आज़ाद कमीशन बना दे ताकि वो वहाँ जाके देख ले कि यह मज़कूरा जगह के लोग कौन से ज़िले में दर्ज है, आया इनका इंदिराज कौन से ज़िले में बाजवड़ के साथ है, यहाँ से तरक्याती फंड इन लोगों को मिलते हैं, तहसील और थाना इन लोगों के किधर से, बाजवड़ से। तो ये सब कुछ देख के इस पे एक फैसला करेगा। और इस पे एक तनाज़ा भी चल आ रहा है। रमज़ान से पहले हम लोग पार्लियामेंटेरियन दोनों तरफ से, मुमन और बाजवड़ से और इलाके के मशरान और उसमें खैबर के लोग भी शामिल थे, एक जरगा किया था कि इसमें एक बात कर लेंगे कि ये कौन सा ऐसा इशू है कि सारे साल इस पे हमारा मेन शहरा बंद होते रहते हैं, लिहाजा इसके लिए रोलिंग दे। और साथ साथ जनाब स्पीकर, इसी के साथ जो मलकन और बाजवड़ के हदबरारी का मसला है, सिलाई पट्टी और बुसाक भी, इनके दोनों तरफ से लोग इस पे एग्री है कि इसमें एक फैसला हो जाए, इसके लिए भी एक रूलिंग दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।